दोस्तों, लद्दाख हिंसा में अब अमित शाह एक्शन मोड में है और आपको बताएं कि इस हिंसा के बाद जैसे ही ये हिंसा हुई उसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। सीबीआई को आदेश दे दिए गए हैं। जिस बात का शक था कि कहीं विदेशी फंड, तो ये जो सोनम वांगचुक है, ये जो पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा था और भड़काऊ भाषण दे रहा था, कहीं इसमें जो सोनम वांगचुक की एनजीओ है उसको कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं आ रही है। हालांकि इस पर पहले से सरकार की नजर थी, लेकिन अब यह जांच की जाएगी कि वो पैसा जो एनजीओ में सोनम वांगचुक की आया वो किन किन लोगों को दिया गया, किन किन मद में वो खर्च हुआ है। तो सीबीआई ने जांच उसकी शुरू कर दी है और अब जल्द ही इस मामले में ईडी की भी एंट्री होने के सूत्र मिल रहे हैं, समाचार मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो वहां राज्यपाल हैं उन्होंने भी साफ कर दिया कि जिस तरह से हिंसा हुई इस मामले में केंद्र सरकार से जो भी उन्होंने मांग रखी थी, सोनम वांगचुक 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी जिद थी कि सरकार हमसे तत्काल इस पर बात करे जो हमारी मांग है। लेकिन उसमें एक मांग ऐसी है जो देश की सुरक्षा के लिए मानना नामुमकिन है, वो है अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करना। कह रहे हैं बाकी मुद्दे पर हम बात करने को तैयार थे। पूर्ण राज्य के दर्जे की जहां तक बात है उसकी एक प्रक्रिया है, उसके लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी, कमेटी बात करने को तैयार थी और उस तैयारी में 27 सितंबर डेट तय थी। लेकिन उसके पहले लगता है कि इनके दिमाग में पहले से था कि कुछ भी हो हमें तो लद्दाख में हिंसा करनी ही है। क्या जैसे ही हिंसा भड़की, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, लोगों को गोलियां लग गई, 5 लोगों की मौत हो गई, 70 से अधिक घायल हो गए। सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन अचानक से खत्म हो गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठा था और जब वहां एलजी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, 27 सितंबर डेट तय हो गई है, तो भाई आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। ये जिद पर अड़े थे, नहीं, ये जब तक खत्म नहीं होगा जब तक फाइनल हमारी मांगे मान नहीं ले जाएंगी।